जिस दिन आग लगी उसकी रात को, जब सब वाइंड अप भी नहीं हुआ था। बेस्ट एक्टर की नॉमिनेशन में भी देख के खुश हुई थी, क्योंकि इसमें नहीं मिले तो अच्छा है। बहुत ही ज़्यादा प्रेशर है। मैं फैंस को ढेर सारा प्यार देना चाहती हूँ और शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप लोगों ने हमेशा मेरे किरदार को मुझे इतना प्यार दिया। सई का किरदार है प्लेड बाय मी। वो फॉर द फर्स्ट टाइम इट हैज़ टॉप्ड, इट वाज ऑलवेज थर्ड pick. Sometimes it was Anupama Rupali ma'am or Dilip Joshi sir ka Jethalal, and then it was Sai Aisha Singh, and for the first time it is first wo. So I'm very very thankful to all of you. Thank you so much for making it the most loved character, for loving me, for making me the most promising actor. I'm very very happy. और मैं अभी तक हमेशा खुश होती थी ये देख के ही, जैसे मैं अपने बेस्ट एक्टर की नॉमिनेशन में भी देख के खुश हुई थी, क्योंकि सारे एकदम लेजेंडरी एक्टर्स थे। मैंने कहा इसमें नहीं मिले तो अच्छा है। बहुत ही ज़्यादा प्रेशर है, क्योंकि व्हेन यू आर न्यू एंड व्हेन यू आर जस्ट यू आर बडिंग, तो आपके लिए काफ़ी होता है लेजेंड्स के बीच में अपना नाम सुनना। तो मेरे लिए रूपाली मैम मेरी फ्रेंड है। I've always admired her, and Dilip Joshi sir, everybody is his fan. शुरू से हमने बचपन से उनको देखा है, and उनकी कॉमिक टाइमिंग से उनका पूरा his dedication and everything towards, and उनके साथ अपना नाम सुनना ही बहुत बड़ी बात थी आज तक मेरे लिए। So I'm topping it. It's because of the love जो आप लोगों का प्यार और सपोर्ट है। Thank you so much, and yes, I'll be sharing those stories back. Exactly. आयशा, इसी में एक और सवाल है मेरा जो मैं ऐड करना चाहूँगी। जैसे कि अभी आपने कहा कि ऑलरेडी मतलब नंबर 1 पे आए इतने सारे लोग जो हैं इनके बीच में, तो वैसे ही बात कर तो गुम तो हमेशा से ही टॉप 5 लिस्ट में टीआरपी के रहा, लेकिन जब सेट पे आग लग गई थी उसके बाद बीइंग एन एक्ट्रेस मेन लीड, जब नया सेट शिफ्ट हुआ, वापस से स्टोरी हुई, कंटिन्यूशन हुआ, तो वो कितना उस टाइम पे प्रेशर था कि जब नए सेट में नया मॉल, अब कितना स्टोरी अप डाउन होगा और तभी भी सेम टीआरपी को बिल्डअप करना है, फिर वो कितना चैलेंजिंग था, एंड हाउ लाइक आपकी पूरी टीम ने और आपने स्पेशली बात करूँ तो मेन लीड हो, कितना वो प्रेशर उस टाइम पे आया था? काफ़ी सब लोग शैटर्ड थे। एवरीबडी वॉज वेरी हर्ट एंड वेरी इमोशनल। सब लोग बहुत इमोशनल थे। अपनी आंखों के सामने वो नज़ारा देखना बहुत डिफ़िकल्ट था, एंड फिर एक नई शुरुआत करना डिफ़िकल्ट होता है ऐसे। उसके बाद हेड्स ऑफ टू द प्रोडक्शन टीम ऑनेस्टली, क्योंकि हमारी शूटिंग में एक दिन का भी गैप नहीं आया। एक्टर्स को कॉल टाइम मिलता है, वो पहुंच जाते हैं शूट करने, बट जो एग्जीक्यूशन है, जो कंडक्ट करना है, वो होता है प्रोडक्शन टीम का काम। एंड हेड्स ऑफ टू पंकज सर, संदीप सर, रिचर्ड सर, आर प्रोड्यूसर्स, राजेश जी, प्रदीप जी, ऑफ कोर्स। मतलब बिकॉज इट इज़ कमेंडेबल द स्पिरिट ऑफ नॉट स्टॉपिंग एंड कीप गोइंग, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और वो चीज़ करना उनके हाथ में। मैं जैसे वही मैं बोल रही थी कि हमें कॉल टाइम मिलता है, हम पहुंच जाते हैं, एंड वो इट वाज वेरी एनकरेजिंग। जिस दिन आग लगी उसकी रात को, जब सब वाइंड अप भी नहीं हुआ था, सब पहुंचे थे, तब तक हमारा कॉल टाइम अगले दिन का आ गया था, कि इतने बजे आना है। एंड तब से मेक शिफ्ट अरेंजमेंट हुए हैं, कभी यहाँ शूट, कभी वहाँ शूट, जहाँ मिल गया वहाँ, जहाँ लोकेशन हो गई बुक वहाँ पे शूट। तो बट ऑडियंसेस का प्यार हमेशा रहा है, सपोर्ट हमेशा रहा है, वो देखते रहे, और कोप अप करते रहे कि जो भी ये मेक शिफ्ट अरेंजमेंट हो रहा है उससे। डेफिनेटली हम सब सेट को बहुत मिस करते हैं। इनिशियली तो होम सिक भी फील हो रहा था, बट देन यू हैव टू मेक अप योर माइंड, यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, एंड यू हैव टू कीप अ स्माइल। सो मेरे हिस्से जो मैं कर सकती थी वो मैंने यही किया, टू कीप अप अ स्माइल ऑन योर फेस, टू बी स्ट्रॉन्ग फॉर योर सेल्फ एंड फॉर अदर्स। क्योंकि कई लोगों का उसमें एवरीबडी इज़ हर्ट, तो थोड़ा पेशेंस रख के, थोड़ा एक दूसरे को समझ के आगे बढ़े। लेट नाइट्स हुए, डे नाइट हुआ, बट सब
आपस में चलते रहे आगे।